नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2S मैथ क्लासेस में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज आपके लिए अपने चैप्टर 3 के मध्यिका तथा बहुलक के क्लास 2 में मध्यांक की गणना जब अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हों, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। इस क्लास में मैं आपको बहुलक के भी बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया हुआ मध्यांक मीन्स मध्यांक या मध्यिका की गणना जब आंकड़े अवर्गीकृत हों परंतु सारणीबद्ध हों। अवर्गीकृत जैसे अनग्रुप्ड हों, कैसे अनक्लासिफाइड हों, बट सारणीबद्ध मतलब टेबल में हो। जैसे निम्नलिखित बारंबारता बंटन की मध्यिका। एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। यहाँ क्या था, सबसे पहले पद क्या बनाते हैं दोस्तों, पद बनाते हैं। पद के बाद हमारी बनती है बारंबारता। बारंबारता यानी कौन सा पद कितनी बार आया है, बारंबारता। और जो लास्ट बनेगा यहाँ पे वो बन जाएगा संचयी बारंबारता। क्या बन जाएगा दोस्तों, संचयी बारंबारता। तो दोस्तों अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो अपनी डेटा से जो पद हैं उनको नोट कर लेते हैं। 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12। 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12। ये नोट हो गया। अब तो कुछ है नहीं दोस्तों। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, 3। अब बारंबारता देखिए, यहाँ 2 था फिर 4 है। क्या है, 2 है, 4 है, 2 है, जो भी है सारा कुछ नोट कर लेते हैं। 2, 4, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 4। क्या है, 3, 4। लेकिन दोस्तों संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, सीधे सीधे जैसे जो नंबर दिया होता है इसको ये फर्स्ट नोट किए, लेकिन जब सेकंड नंबर नोट करना होगा तो सेकंड नंबर के लिए करेंगे क्या, जो हमारे पास बारंबारता गिवन है उसमें हम प्रथम पद जोड़ देंगे, यानी कि 2 प्लस जो बारंबारता गिवन थी यानी कि 6। अब 6 आया, 6 में 2 जुड़ जाएगा 8। अब जो 8 आ रहा है, 8 में 3 जुड़ गया, क्या आ गया 11। और 11 में 1 जुड़ गया 12। और 12 में 3 जुड़ गया 15। और 15 में 4 जुड़ गया 19। कितना आ गया दोस्तों, 19 आ गया। तो अगर हम यहाँ योग ज्ञात करें, योग, तो जो इनका जोड़ भी होगा वो भी 19 होगा। देखिए 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11, 1, 12, 12, 3, 15 और 4, 19। तो योग आ गया 19। ठीक है, योग 19 आ गया। यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो इस टेबल में क्या मिल रहा है हमें, जो n है, क्या है, n है हमारा, क्या है दोस्तों, n कितना आ गया 19। ठीक, जो कि विषम है। क्या है, विषम। और हमें ज्ञात क्या करनी है, मध्यिका। तो मध्यिका के लिए पहले ही हम लोगों ने पढ़ रखा है n+1/2वां पद। तो n+1, तो n+1 मीन्स 19 + 1/2। देखो 20/2 हो जाएगा, बराबर 10 आएगा। कौन सा पद, 10वां पद। कौन सा पद, 10वां। अब एक चीज़ आप ये बताइए कि यहाँ 8 है तो 3 अगर 2 बार आया है, फिर 5 4 बार आया है, मतलब कि यहाँ तक कि 6 संख्याएं हो गई। और 6 2 बार आया है मतलब कि 8 संख्याएं। अभी तक 8 संख्याएं पूरी हो गई हैं। अब 7 3 बार आया है 11। तो अब हमें 10वां पद क्या मिलेगा, वो 8 और 11 के बीच में ही मिलेगा। 6 तो ख़त्म हो जा रहा था 8वें पद पे ही, यानी कि 7 की रिपीटेशन है
तो 7 कौन सा पद होगा हमारा, 10वां पद होगा, क्या होगा 7। तो हम मध्यिका क्या लिखेंगे, मध्यिका बराबर 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, मध्यिका बराबर 7 लिखेंगे, क्योंकि पद हमारा 7 है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं ये बता रहा हूँ, देखिए जैसे इसकी बारंबारता दे रखी है, 3 की बारंबारता 2 दे रखी है, मतलब 3 2 बार है। फिर 5 की बारंबारता 4 बार दे रखी है, मतलब कि 4 बार है। और उसके बाद 6 की बारंबारता 2 दे रखी है, तो 2 बार है। 7 की बारंबारता 3 बार दे रखी है, तो 3 बार। अब हमें चाहिए कौन सा था, 10वां पद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे 7 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसी तरीके से हमने किया। ठीक है दोस्तों, 12 13 14 15 और 16। ठीक, अब कौन कितनी बार आया, 12 4 बार आया है, नोट कर लो। 13 5 बार आया है, नोट कर लो। 14 4 बार, 4 6 5 मीन्स 14 4 बार, 15 6 बार और 16 5 बार आया। अब संचयी बारंबारता जैसे 4 का 4 नोट हो जाएगा, तो 4 और 5 यानी कि एक पद जुड़ेगा, 9 हो गया। अब 9 आया, 9 में क्या जुड़ जाएगा, 4। 13 हो गया, 13 में 6 जुड़ गया, 19 और 19 में 5 जुड़ गया, 24। तो इनका योग भी यहाँ पे 24 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, n बराबर 24, जो कि क्या है, सम है। एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, 4 5 9 9 4 13 6 19 19 5 24 ही होगा। तो n बराबर, तो मध्यिका क्या होगी, मध्यिका के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है पहले ही, पिछली क्लास में कल मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, 1/2 n बाई 2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक, यही बताया था ना। अब यहाँ 24 आया है, तो 1/2, 24/2वां पद प्लस 24/2 प्लस 1वां पद। तो देखिए ये कटेगा तो 12 आएगा, ये कटा तो 12 आया, मतलब 12वां पद और 13वां पद, 1/2 12वां पद और 13वां पद। ठीक, प्लस की कंडीशन में। तो अब 12वां और 13वां पद, 12 4 बार आ गया, तो 12वां पद तो आपका देखो, 13वां पद तो आपका ध्यान से देखिएगा, तो 4 5 और 4 9 पद तक 13 ख़त्म हो गया। 13 कहाँ तक ख़त्म हो गया, 9 पद तक। 9 के बाद जब शुरू हुआ तो सब 14 14 तक, कहाँ तक जा रहा है, 13 तक। तो 2 पद आएंगे, कौन कौन से, 12वां और 13वां। 13वां तो यही है, उससे पहले वाला भी 14 ही होगा। तो 1/2 14 प्लस 14, तो क्या मैं इसको 28/2 लिख सकता हूँ, 2 14, मतलब मध्यिका जो होगी वो क्या होगी, 14 होगी। क्या होगी दोस्तों, 14 होगी। ठीक, मध्यिका 14 आ गई। दोस्तों यहाँ पे बहुलक है, क्या है, बहुलक। बहुलक मोड ऑफ मोड, बहुलक किसी अंक का वितरण का वह मान है, किसी अंक के वितरण का वह मान है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार हो। यानी कि अगर कोई भी चीज़ है, कोई एक सारणी लिखी हुई है, कोई एक आंकड़ा लिखा हुआ है, उसमें जो अंक या जो मान सबसे अधिक बार आया होगा वही बहुलक हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, वही बहुलक हो जाता। सॉल्व करने जाएंगे, जैसे पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सबसे दोस्तों यहाँ जैसे क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि जैसे संख्याओं 2 4 6 3 4 2 5 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्लॉक्स बना लेंगे। जैसे 2 है, तो 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, 2 बार आया है और 3 बार आया है। कितनी बार आया है दोस्तों, 3 बार आया है, तो 3 लिख लिया। अब उसके बाद जब नया ब्लॉक बनाएंगे तो 2 तो हो गया, 2 के बाद क्या छोटी संख्या है, 3 है। क्या है,
3 है। 3 कितनी बार आया है? 3 एक बार आया है। अब इसके बाद दोस्तों 4 देखें तो 4 एक यहाँ आया है और एक यहाँ आया है, मतलब कि 4 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 4 2 बार आया है। ये एरिया बनने के बाद 4 के बाद आता है 5, 5 है एक बार है तो 5 लिख लेंगे दोस्तों। 5 एक बार आया है तो 5 एक बार लिख लेंगे। अब उसके बाद 5 के बाद है 6, तो 6 कितनी बार आया है? 6 एक बार यहाँ और नहीं आया है दोस्तों, 5 भी आ चुका है तो 6 एक बार हो गया और 8 भी एक बार हो गया। अब बहुलक, बहुलक में जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो यहाँ जो बहुलक हो जाएगा वो बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा 2, क्योंकि इसकी बारंबारता कितनी है? 3। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है? 5 अभी तक दिख रही है। अब अगर इससे चेक करते जाते हैं तो 5 ही सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम 5 लिखते हैं और 5 देखते हैं कितनी बार है। एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, यानी कि 5 कितनी बार है? 5 है 2 बार। ठीक है दोस्तों, 5 2 बार हो गया। अब इसके बाद हम ढूंढते हैं 6। क्या ढूंढेंगे? 6। अब 5 हो गया, देखिए 8 7 है 6, 6 एक हो गया और एक यहाँ हो गया, यानी कि 6 भी 2 ही बार दिख रहा है। 6 भी 2 ही बार दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद क्या आता है? 6 के बाद 7, एक बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार, यानी कि 7 कितनी बार आ रहा है दोस्तों? 7 आ रहा है 4 बार। ठीक है। 8 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, 3 बार आ रहा है 8। 9 है, यहाँ 9 है, एक ही बार आ रहा है 9। उसके बाद 10 है, तो 10 को देखिए एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो 10 कितनी बार आ रहा है? 10 2 बार आ रहा है। ठीक है। तो अब बहुलक जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 बार क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो यहाँ जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से तीसरे प्रश्न पे भी दोस्तों वही करना होगा। तो ये सबसे छोटी संख्या क्या है? 5 है। एक नहीं, 5 नहीं है, 5 से छोटा 1 भी है यहाँ पे, यानी कि 1 कितनी बार आया है? 1 एक बार आया है। क्या 2 3 4 में से कुछ है? चेक करते हैं दोस्तों। जी नहीं है। 5 है तो 5 नोट करेंगे। और 5 कितनी बार आया है? एक बार यहाँ आया है, दूसरी बार यहाँ आया है और कहीं भी नहीं आया है, यानी कि 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। अब दोस्तों 6 को चेक करते हैं। एक यहाँ 6 है और उसके बाद 6 नहीं है। इस 6 कितनी बार आया है? एक बार आया है। उसके बाद दोस्तों 7 चेक करते हैं। एक यहाँ 2 बार आया है। 7 कितनी बार आया है दोस्तों? 2 बार आया है। 8 नहीं है इसमें। 9 एक बार 2 बार 3 बार 4 बार। 9 कितनी बार आया है? 9 आया है 4 बार आया है दोस्तों। एक लाइन में यहाँ बना ले रहा हूँ। 9 अगर 4 बार आया है, उसके बाद यहाँ से सारे ब्लॉक्स फिल हो चुके हैं। देखिएगा 12 एक बार, 12 एक बार, 12 के बाद 15 है, 12 के बाद 13 14 15, 15 है, यानी कि 15 एक बार, 17 एक बार ये, और 18 भी एक बार। अब देखिए हमें तो बहुलक सबसे ज़्यादा संख्या 9 आ रही है, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि 9 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। तीसरा प्रश्न हल हुआ। चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं। तो चौथे प्रश्न में सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर देखने पे मुझे पता चलता है कि 5 है। क्या पता चलता है? 5 है। 1 2 और नहीं है, मतलब कि 5 कितनी बार है? 2 बार है। नोट कर लिया दोस्तों। 5 के बाद आता है 6 एक बार, 2 बार, 3 बार।
6 कितनी बार आया दोस्तों? 3 बार आया। 7 की ओर बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 बार है 7। 7 कितनी बार है दोस्तों? 4 बार है। सात 4 8 को देखते हैं। 1 2 3 4। 8 भी कितनी बार है? 4 बार है। 9 9 एक बार, 2 बार, मैक्सिमम 2 बार है। 9 नोट कर लेते हैं, मैक्सिमम 2 बार है। 10 1 2 बार 10 भी है। 10 के बाद आता है 11 जो एक ही बार दिख रहा है, और 13 मीन्स जो हमारा नंबर है 11 और 13, तो 11 और 13 भी एक बार है। चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 1 1 2 2 2 4 4 2 6 6 4 10 4 14 14 3 17 और 2 19 हो गया। अब देखिए बहुलक आता है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हो, लेकिन यहाँ तो बारंबारता दोनों की बराबर है। 4 और 4 किसकी? 7 की, 7 और 8 की। तो यहाँ क्या करते हैं, मीन ले लेते हैं। मीन यानी कि माध्य ले लेते हैं, दोनों का मध्यिका। 7 और 8 यह हम कहते हैं एवरेज, जिसको किसको? औसत बटा 2। तो क्या हो गया? 8 7 15 बटा 2, 2 1 का नम 2 और 2 सत्ते 14, एक बचा दशमलव लगा 5 बराबर 7.5 हो जाएगा इसका बहुलक। तो इस तरीके से दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो देखा। अवर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक या अशुद्ध बहुलक, मोड ऑफ अनक्लासिफाइड डेटा और क्रूड डेटा। तो अभी सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें क्या करते हैं कि हम सबसे पहले आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। किसको? आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखने पर, किस में लिखने पर? अवरोही या आरोही, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। आरोही अवरोही क्रम में लिखने पर, क्रम में लिखने पर। तो आप जानते हैं कि अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही मतलब घटते से बढ़ते। तो सबसे बड़ी संख्या 9 है, 9 लिखा। 9 के बाद 8 है, 8 लिखा। फिर 7 है, 7 लिखा। 5 लिखेंगे, 5 के बाद 1 है, 1 लिखा। और उसके बाद 1 2 3 बार 0 है, 1 2 और 3 बार 0। अब देखिए बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे ज़्यादा संख्या कितनी बार आ रही है? कौन सी संख्या कितनी बार आ रही है? 0 आ रही है 3 बार। अतः बहुलक इसका हो जाएगा 0, बहुलक हो जाएगा 0। तो इस तरीके से ये लगा। अब देखिए सेकंड जो इसका क्वेश्चन है वो देख लेते हैं दोस्तों। जैसे 7 3 8 11 5, सबसे पहले इनको अवरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, किस में लिखने पर? आरोही क्रम में लिखने पर। तो क्या है? सबसे छोटी संख्या 3 आ रही है, 3 3 के बाद 5, 3 4 5, 3 4 5 7 3 4 5 7 हो गया। अब हो गया 8 10 11, 8 10 11। अब क्या बच रहा है? 19। क्या बच रहा है? 19। देखिए सभी
ऐसी कोई संख्या नहीं है जो यहाँ दोहराई गई हो, यानी कि सभी की बारंबारता एक है, तो बहुलक नहीं हो सकता है, इसका बहुलक नहीं होगा, बहुलक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबके बराबर हैं, और जब सबके एक 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 हैं तो हम किसका बहुलक निकालेंगे? किसी का निकाल ही नहीं सकते, अतः बहुलक नहीं होगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है दोस्तों, धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।